ट्रेलर को देखते हैं। 1 2 3 गो। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। काश ये होता, ये हिंदुओं का मुल्क होता, बट दिस इज अ वेरी डेमोक्रेटिक मुल्क। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। आमिर खान प्रोडक्शन। और नया सफर मुबारक हो। अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है। अम्मा यहाँ कोई है? कौन है आप? तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कारज घुसा है? कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। पर मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप मुझे धमका रहे हैं? पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर एतराज भी नहीं है। मिट जाएगा। ये हिंदू बुढ़िया सबनो हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूँ। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अरे भाई मत करो। अम्मा, यहाँ खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर जान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। तू उस्ताद को नहीं जानता, Gosh, तू how मेरे am I बाप going to को take नहीं all this? जानता। वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे। डायलॉग डिलीवरी एक भी एक्सप्रेशन नहीं है उसके, जो डेटा है उसका। आग लगा दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है। माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। राजकुमार सतनोसी। ओके, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी नीड दिस मूवी इस वक्त, जब हमारे पास ऑलरेडी इतना कंटेंट है 1947 पार्टीशन के बारे में, तो हमें इस मूवी की ज़रूरत ही क्या है? और ऑलरेडी वी ऑल आर अवेयर कि पार्टीशन में क्या हुआ। इट वॉज नॉट अ जस्ट जनरल राइट्स, बहुत ही लोगों की डेथ हुई। एक पर्टिकुलर कॉम को आज़ादी चाहिए थी और उन्होंने आज़ादी ले ली। उससे पहले जो बंगाल राइट्स हुए और नोआखाली में या फिर बंगाल में जो हुआ, उस वो लीड करते करते कैसे पार्टीशन तक पहुंचा। अभी समझने की ज़रूरत ये है कि जब आप वाइट वॉश करने की कोशिश करते हो किसी एक पर्टिकुलर कॉम को या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और ऐसा दिखाते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, और एक आपने एक ऐसी फैमिली सेट कर दी जो मुस्लिम फैमिली है जो पाकिस्तान जा रही है इंडिया से, जिसको यहाँ से निकाल दिया गया। वहाँ पे एक हिंदू औरत है जो वहाँ रह रही है। जिस कौम को आज़ादी चाहिए थी, जिनको वहाँ भेजा गया। आई अंडरस्टैंड कि बहुत से मुस्लिम ऐसे होंगे जिनको देश से निकलना नहीं था, फिर वो चले गए। फिर एक कैरेक्टर है जो वहाँ पे बेस्ड है, हिंदू कैरेक्टर, और वो एक फैमिली में रहता है मुस्लिम फैमिली के साथ। को मकसद नहीं है मंदिर तोड़ने का। ये सारी चीजें जो है वो, अगर आप पूरा ट्रेलर गौर से देखो तो हम आपको समझ आएगा ये 90s और 80s में जो होता था, जो जिस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वाइट वॉश किया जाता था, दिस इज द सेम थिंग विच दे आर ट्राइंग टू डू। और राजकुमार संतोषी को ये समझना पड़ेगा कि इनफ ऑफ दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, वी पीपल आर नॉट गोइंग टू वॉच दिस।
और सनी देओल बॉर्डर 2 या फिर गदर 2 बनाते हैं तो वो मूवीज इसलिए भी चलती हैं क्योंकि उनकी रिकॉल वैल्यू बहुत है। बस धुरंधर 2 देखने के बाद who is going to watch this? So this is something which is very weird कि उन्होंने क्यों ही इसको रिलीज किया। इसको नेटफ्लिक्स पे डाल देते और वहां पे कोई देख लेता। आमिर खान प्रोडक्शन ने ऑलरेडी कितना कुछ लॉस फेस किया है सितारे जमी के टाइम पे, उनको यूट्यूब पे सेल करनी पड़ी ओटीटी को छोड़ के, और आप ये कर रहे हैं। तो बट आई होप सनी पाजी के जो जेन्युइन फैंस हैं वो देखने जाएंगे। आपको ट्रेलर कैसा लगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से ये अमन की आशा के कबूतर उड़ाते थे शबाना आजमी, जावेद अख्तर और ये लोग जो पाकिस्तान जाते थे, वो अभी भी दे आर डूइंग द सेम, दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। और इनके लॉन्च पे देखो उन्होंने किस तरीके की बातें की हैं कि ये सही समय है ऐसी मूवीज रिलीज करने का। क्या हो रहा है देश में? होप कि कुछ तो इन्होंने ढंग का दिखाया हो, क्योंकि पूरे ट्रेलर में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा।